स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। इसके अंदर क्वेश्चन कहता है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे आइए पहले इसको जानते हैं। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि क्या होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट और वो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से कैसे रिलेटेड है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, then by the famous mathematician the Pythagoras theorem by his name is being given that as H stands for hypotenuse and not the height. Hypotenuse is the largest side in the right angle triangle and square of the hypotenuse, if this is marked as perpendicular and this base, the square of the hypotenuse is sum of the squares of the other two side. ये रिलेशन आपने क्लास 7th में चेक किया है कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अननोन साइड्स निकाली हैं या अगर सारी साइड्स दी हैं तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ये चेक किया है। लेकिन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक जनरल फॉर्म दिया है। क्या जनरल फॉर्म दिया है आइए देखते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, तो हम m ग्रेटर देन 1 से ज्यादा, वी हैव 2m होल स्क्वायर plus m square minus 1 whole square is equal to m square plus 1 whole square. So 2m, m square minus 1 and m square plus 1 forms a Pythagorean triplet. इसका मतलब ये है अगर मैं इस रिलेशन में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को रिप्लेस करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे m का ये रोल है कि जब m को इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, आइदर परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि ये तो कॉम्यूटेटिव है, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी हो सकता है। तो p को ले लेते हैं 2m और बेस को ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, ये तो साइड हुई आपकी, इसका स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं और वो m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आता है तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is this। अब आप देखिए जब भी आप कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने की कोशिश करते हैं तब ऑर्डर होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, क्योंकि लार्जेस्ट मेंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता है इसका लार्जेस्ट मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज द लास्ट मेंबर टू बी रिटन। अब जो नंबर बेस या परपेंडिकुलर में से छोटा होगा वो पहले आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट है, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, तो ऐसे हमें बहुत सारी ट्रिपलेट्स मिलते हैं। तो ये बात पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ट्रिपलेट है जिसमें एक मेंबर 6 है। सो लेट अस राइट कि पता नहीं कौन सा मेंबर है। सो लेट्स सी, इट कैन बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग, या तो 2m 6 के बराबर है, या m स्क्वायर माइनस 1 6 के बराबर है, या m स्क्वायर प्लस 1 6 के बराबर है। इसके अंदर रूट नंबर्स जहां आएंगे उनको काट देंगे। यहाँ पे m की वैल्यू आ रही है आपकी 6/2, हेयर m इज 3। यहाँ पे अगर मैं m स्क्वायर माइनस 1 को 6 मानूं तो m स्क्वायर आ रहा है 7, तो m आ रहा है √7, सो दिस विल बी रिजेक्टेड।
यहाँ पे आ रहा है m स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो m हो गया अंडर द रूट 5, ये भी रिजेक्टेड। इसका मतलब अगर जो एक मेंबर 6 है उसमें m की वैल्यू जरूर 3 है, तभी 2m 6 है, तो ये हमारी वैलिड वैल्यू है। यहां से हम दूसरे मेंबर्स निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 करके, जो हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, और हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 करके, 3 स्क्वायर प्लस 1 which is 9 plus 1 equals to 10. So therefore the triplet is decreasing से increasing 6 8 10, ये हमारा आंसर आ गया ट्रिपलेट का। आइए इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर हम क्या चूज करें, इसको थोड़ा सा रफ में करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो आप अपनी चॉइस जो हो जाएगी प्रॉपर वो सोल्यूशन लिखेंगे। m7 थोड़ा सा वैलिड लग रहा है। m स्क्वायर माइनस 1 अगर हम ले लेते हैं, वन ऑफ द मेंबर कह रहे हैं ना, तीनों में से एक मेंबर वैलिड होगा, तो मेरा m स्क्वायर 15 हो जाएगा और m रूट 15, सो आई हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 1 14 नहीं हो सकता। सेम m स्क्वायर प्लस 1 के लिए भी ये होगा, m स्क्वायर प्लस 1 अगर 14 हुआ तो m स्क्वायर 13 और m हो गया रूट 13, तो ये भी वैल्यू रिजेक्ट। तो ये बच्चों आपको अपने माइंड में या रफ वर्क में कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज दिस, सो यू विल से इट कैन बी either of them 2m, m square minus 1, m square plus 1, ठीक है। m square minus 1 mn square plus 1 gives the रूट वैल्यूज। अगर आपको रूट वैल्यूज नहीं लिखनी है आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। If you feel that this is not the line that we want to write, so you'll write, let's take, पहले रिजेक्शन वाली वैल्यूज ले लीजिए। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 14, सो m इक्वल्स टू रूट 15 क्रॉस, ये नहीं लेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 14, सो m स्क्वायर ट्रांसपोज कर दिया 13, सो m इक्वल्स टू रूट 13, ये भी नहीं लेंगे। सो देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 14। आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आप इन तीनों में से एग्जैक्टली यही वैल्यू क्यों ले रहे हैं। तो m हो गया आपका 7, यू कैन ट्रांसपोज। वंस यू गेट m की आपके पास वैल्यू आ गई तो आप सारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। यू विल राइट देयरफॉर m इज इक्वल टू 7, हेंस द Pythagorean triplet is, क्या होती है हमारी Pythagorean triplet? 2m, m square minus 1, m square plus 1, तो 2m तो हमारा हो गया 14, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं m square minus 1, m square minus 1 will be 7 square minus 1, 49 minus 1, 48, and the other one will be 49 प्लस 1, है ना, तो ये हो गया 50, तो ये आ गया आपका ट्रिपलेट 14 48 50। सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। यहाँ पे 48 की जगह आप कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं एज 49 माइनस 1, एंड देन यू कैन इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन शो हाउ इट कम्स। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से कैलकुलेशंस भी करके दिखा सकते हैं। सो दिस इज द ट्रिपलेट जहां पे एक मेंबर 14 है। इसका एक और पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो हम प्रॉपरली लिखना शुरू करते हैं। 16 is as 16 is one of the member। मैं आपको 3-4 तरीके दिखा रही हूँ एक्सप्रेशन के,
जो आपको सबसे इजीएस्ट लगता है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। As 16 is one of the member, let's take it one by one. अब आपको लग रहा है कि 2m यहाँ पे मैच कर जाएगा, तो सबसे पहले आप रिजेक्ट करने वाले लो। m स्क्वायर माइनस 1 16, सो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यहाँ पे ये 1 ट्रांसपोज हो जाएगा 17, सो m हो गया आपका रूट 17। नो, इट विल बी रिजेक्टेड। m आपका नेचुरल नंबर है। आपने वीडियो जब शुरू हुआ था तब वहां पे कंडीशन देखी है कि m is a natural number. It has to be natural number which is greater than 1. In fact, greater than 1 की कंडीशन भी दी है। तो रूट 17 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं ना, दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 as 16, तो m स्क्वायर हो गया 15, m हो गया रूट 15, रिजेक्टेड। सो देयरफॉर 2m has to be 16। जो थर्ड मेंबर बचा वो हमारा करेक्ट वैल्यू हमें देगा। सो नाउ as 2m is equal to 16, so m is 16 upon 2, 8। जैसे ही हमें m की वैल्यू मिली, so therefore the members of Pythagorean triplet, the members of Pythagorean triplet is 2m, m square minus 1, m square plus 1। 2m आपका 16 आ गया, m स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63। बड़ी बड़ी ट्रिपलेट्स भी निकाल सकते हैं आप। और ये 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 64 प्लस 1 65। तो हमारी ट्रिपलेट क्या बनी? 16 63 65। सो देयरफॉर द ट्रिपलेट इज 16 63 65। ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट विच इज 18। तो ये भी डायरेक्टली हम 2m इक्वल्स टू 18 कर सकते हैं। और आप बाकी पार्ट्स की m स्क्वायर माइनस 1 18 क्यों नहीं होगा और m स्क्वायर प्लस 1 18 क्यों नहीं होगा, दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड। रूट 19 आएगा और रूट 17 आएगा, जो गलत है। तो अगर m इक्वल्स टू 18 है तो m हो गया 9। सो देयरफॉर द मेंबर्स आर, कौन से मेंबर्स आएंगे हमारे? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो निकाल लेते हैं। 2m हो गया। आप m को डाल भी सकते हैं ये वाली वैल्यू, या ऊपर से भी पिक कर सकते हैं। 2 into 9 18, देन m स्क्वायर माइनस 1 इज 9 स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 80, और m स्क्वायर प्लस 1 विच इज 9 स्क्वायर प्लस 1। इनफैक्ट एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। सो देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट is 18 80 82। तो this is how you can find many Pythagorean triplet। जितना आप निकालना चाहते हैं उतना आपको मिल जाएंगी। So this is the explanation of this video। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने का तरीका समझाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.